नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन। आप देखना शुरू करते हुए समाचार टीवी साथियों। मित्रों, आज हमारी मौजूदगी जो है मुख्य पथ पर होटल विकास जो है कि ये कह लीजिए कि इनमें है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यह गढ़वा का काफ़ी नामी गिरामी होटल है और इसके जो मालिक हैं विकास कुमार माली जी, वे इसी होटल के मालिक हैं। और आइए, कुछ खास है क्योंकि आज ही उनका जो है जन्मदिन है और वे अपना जन्मदिन जो है कैसे सेलिब्रेट किए हैं और कैसे करते हैं और कैसे करते आए हैं, ये काफ़ी कह लीजिए कि देखने योग्य बातें हैं मित्र। और चलते हैं, आज इनके होटल में हम प्रवेश करते हैं और क्या कुछ खास है आप सबों को हम रूबरू कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। तो मित्रों, फाइनली हमारी आगमन जो है कि इनका जो कह लीजिए कि आलीशान होटल है यहाँ पे हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि हमारे समक्ष मौजूद हैं कन्या विवाह विकास सोसाइटी के सचिव, जिनका जन्मदिन भी है मित्रों। और कैसे आज जो है कि इन्होंने अपना जन्मदिन को सेलिब्रेट किया और कैसे जन्मदिन मनाते हैं, है ना, इस पर बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। और सबसे पहले हमारे समाचार टीवी चैनल की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही नए साल का भी शुभकामनाएं सर। चूँकि आज आपका जन्मदिन था और पूर्व की भांति आपने जन्मदिन को इस साल कैसे सेलिब्रेट किया, हमारे जानने वाले दर्शकों को इस पर साझा करें। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह नए साल की जो शुरुआत आज 1 जनवरी से हुई है 2025 से, मैं चाहूँगा कि आपके तमाम दर्शकों, जो भी आपके व्यूअर हैं, उनको पूरे नए साल खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ उनका व्यतीत हो। किसी भी तरह का घटना दुर्घटना और किसी भी तरह का ऐसा कोई उन लोग को प्रॉब्लम ना हो जिसके वजह से उन लोगों को परिवार में किसी तरह से कठिनाई। सर, आपने इस साल का जन्मदिन, चूँकि 1 जनवरी 2025 है, और आपने आज का जन्मदिन सर कैसे मनाया? जन्मदिन और शादी, लोग आज के डेट में ये सब जो त्यौहार खुशहाली का जो पर्व हो जा रहा है, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे जन्मदिन का पार्टी हो, चाहे बच्चे का छठियार हो, ये सब चीज़ों में जो है सो कि लोग सिर्फ फालतू का बेवजह पैसा बर्बाद करते। और मुझे जहाँ तक सोच है कि हमने भी पिछले कई वर्षों से हमारे सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा मुझे एक सौगात दिया जाता था, जिसको लोग सरप्राइज भी बोलते थे। लेकिन मैं भी जान रहा था कि इस बार भी फिर कुछ न कुछ लोग सरप्राइज देंगे, तो जिसमें हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा जब जन्मदिन मनाने की बात कही गई कि सर फिर से हम लोग जन्मदिन का तैयारी, हमको जहाँ से मालूम पड़ गया था, तो फिर मैंने इंक्वायरी कराया तो पता चला कि हम लोग सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं बिहार में। लेकिन मैंने बोला कि इस बार बिहार में नहीं, इस बार झारखंड की गढ़वा की धरती पे ही मनेगा, क्योंकि हमारा सामूहिक विवाह भी है, जिसके वजह से हमको समय नहीं मिल पा रहा है कि हम गढ़वा को अभी छोड़े, क्योंकि अब 20 दिन हम लोग को और मेहनत करना है। 1 महीना 20 दिन जो बचा है आज से एकदम कंटिन्यू, 20 दिन कहाँ 18 दिन, 1 महीना 18 दिन अब हमको पूरे पलामू प्रमंडल में जितने भी जिले हैं, सभी जिले के वैसे जनप्रतिनिधि, वैसे समाज सेवी और वैसे पदाधिकारीगण हैं जिनके क्षेत्र में वैसे असहाय गरीब परिवार और अनाथ निर्धन बेटियां हैं, जिनके माता पिता विवाह नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। जैसे आंगनबाड़ी सेंटर जितना भी चल रहे हैं अभी हमारे झारखंड में, मैं पूरे झारखंड की बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी गढ़वा पलामू लातेहार में मैं देख रहा हूँ कि आंगनबाड़ी की बहुत सारे केंद्र का हम लोग विजिट भी किए हैं, लेकिन हर केंद्र में केवल क्या हो रहा है, केवल खिचड़ी खिलाया जा रहा है, बच्चे लोग को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। तो वैसी अवस्थिति में हमारा संस्था के द्वारा प्ले स्कूल का संचालन भी किया जा रहा है, जो भी बिहार में 2 ब्लॉक हम लोग का चल रहा है, मैगरा और डुमरिया। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ जैसा जिस तरह से हमको जनता और जिस तरह से हमारे गरीब माता पिता जो भी हमसे जुड़ रहे हैं और जिन लोगों को विश्वास हो रही है कन्या विवाह विकास सोसाइटी हम लोगों के लिए कार्य कर रही है, तो उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं वही सोचा कि जो भी हम 1,50,000, 10,000, 20,000 ही क्यों ना खर्चा करें, अपने बर्थडे में बुलाएं, फूल सजाएं, डेकोरेशन करें, डांस गाना करें, हैं बहुत तरह की पार्टियां होती हैं, खाना पीना में लोग जो पैसा बर्बाद करते हैं, तो हमारे बर्थडे में वही लोग आ सकते हैं जो अपने आप से सक्षम हैं। गरीब तबके लोग तो आ नहीं पाएंगे और न गरीब तबके लोग के पास हम जा पाएंगे।
तो मैंने इस बार सभी लोगों को मना किया कि इस बार हमारा कोई भी बर्थडे किसी होटल और किसी रेस्टोरेंट और किसी पर्यटन स्थल पे नहीं मनाया जाएगा। इस बार हम लोगों का जो जन्मदिन अगर मनाना है, तो हमारे जन्मदिन के अवसर पे जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं गढ़वा के, उस गढ़वा के हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आज बेड पे पड़े हुए हैं, जिनके परिवार ग्रसित हैं और वो लोग बीमारी से उलझ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक दिन का खुशी और एक दिन का प्यार उन लोगों के बीच बांट दिया जाए, उन लोगों के द्वारा और उन लोगों के समक्ष संपन्न कराया सर जाए। आप ये नए जन्मदिन के अवसर पर जो भी आपके कंपनी के स्टाफ हैं, देशवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जन्मदिन के अवसर पे सारे पूरे देशवासियों को और सरहद में हमारे झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र में हमारा जितने भी कार्यकर्ताएं हैं, सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल इसी तरह आप लोगों ने हंसी खुशी के साथ, उमंग के साथ अपने पूरे वर्ष को मनाएं और अपने घर परिवार के साथ सुखी संपन्न जीवन व्यतीत। सर चूंकि नया साल में सर आपकी कंपनी के कुछ नई योजनाएं और नया डिवीजन, नया सेक्टर या कुछ नया प्रोजेक्ट भी कुछ लॉन्च करने वाले हैं क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं, कंपनी का नहीं है, ऐसे हमारी स्वयं सेवी संस्था है और हम लोगों को सामाजिक क्षेत्र में काम करना है। और सामाजिक क्षेत्र में अभी तो हम लोग विगत 14 वर्षों से केवल शादी के क्षेत्र में काम कर रहे थे, 12 वर्षों से। स्कूल 2 वर्ष से हमारा चल रहा है, तो 12 वर्षों से हम लोगों ने केवल विवाह संबंधित, महिलाओं के प्रताड़ित संबंधित ये मामले पे हम लोग काम कर रहे थे। इस बार से बहुत लोग, हम लोग जब गांव-गांव में घूम के देखे तो देखे कि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो शिक्षा से वंचित हैं। कैसे हमारे बच्चे जो हैं वो आंगनबाड़ी में जा रहे हैं तो केवल खिचड़ी खाने में लगे हुए हैं। तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने वहाँ पे छोटा सा पाठशाला दे करके और शिक्षा से जोड़ करके लोगों को शिक्षित बनाने का काम करना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के दरमियान में अब हम जुड़ चुके हैं विकास कुमार माली जी के, कह लीजिए कि एक बहुत पुराने और अजीज मित्र से, और हम खुद ही इनसे परिचय प्राप्त करेंगे। और इस कह लीजिए कि नया साल जो 2025 का आज फर्स्ट डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। और क्या नाम हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि विभूति पांडे है ना, और आप जैसा कि हम जानते हैं कि आपने अपना जिंदगी का शुरुआत शायद छात्र नेता से किया है, और अब आपकी गतिविधि किस ओर है, हमारे दर्शकों को अपने विचारों को साझा करें। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं आपके तमाम दर्शकों को नए साल की शुभकामना, और तमाम जितने भी हमारे इस चैनल के माध्यम से हमें लोग देख रहे हैं, सभी लोग को हमारा सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है और नए साल की शुभकामना है आपके पूरे परिवार को। और मैं जो शुरुआत आपने जो बोला कि छात्र संघ से हमने शुरुआत की थी, आपने सही बात बोली। और अभी भी हम जो है अपने पंचायत के लिए, अमर पंचायत से मुखिया की भी दावेदारी कर चुके हैं। युवा नेता के रूप में हम अपने क्षेत्र में अक्सर रहते हैं, समाज सेवा भी हम करते हैं। और अभी फिलहाल हमारे मित्र जो पहले बिहार में जो है कन्या विवाह विकास सोसाइटी की ओर से कन्याओं के सामूहिक विवाह कराते थे, लेकिन पिछले साल से ये एक्टिव हो चुके हैं। हमारे गढ़वा में 151 बहनों की इन्होंने शादी कराई थी। उसके बाद से हम इनके साथ रह के जब मैंने ये देखा कि हमारे मित्र इतने बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम इनका क्यों नहीं सहयोग करें। और मैं तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि जो समाज सेवा सही में और दिल से, जो युवा जनप्रतिनिधि हैं या जो भी जनप्रतिनिधि सही में गरीबों की मदद करनी चाहते हैं, जो अपनी पॉकेट झोली भरना चाहते हैं, वो कभी गरीब का मदद नहीं करेंगे। लेकिन जो सचमुच में अगर सेवा भाव रखते हैं दिल में, और उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप एक छोटा सा भी अगर सहयोग आपको किसी भी गरीब का किसी भी क्षेत्र में हो, आपको अगर कहीं दिखता है तो आप अवश्य करें, ताकि यहाँ से कोई कुछ लेके जाने वाला नहीं है। जो भी है यहीं पे आपको सेवा भाव से जो भी है पुण्य प्रताप जो भी मिलने वाला है यहीं मिलने वाला है। इसके बाद सारा चीज़, सारा संपत्ति आपका यहीं रह जाएगा। इसलिए जनता का सेवा में हम लगे हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में इससे अच्छा जो है हम कार्य करें, और अच्छा नाम जो है हमारे क्षेत्र में हमारे संस्था के द्वारा, और सारे जो हम विकास सोसाइटी, कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी, हमारे मित्र कन्या विवाह विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा आज हमने एक, समझिए कि एक नया लकीर हमें और एक नई उद्देश्य हम लोगों को देखने को लिए मिला। आज हम लोग सबसे पहले उठे तो उनका सोच हमको बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले वो उठे तो बोले कि आज मेरा जन्मदिन है जी, तो क्या किया जाए। तो उनके द्वारा यही विचार किया गया कि नहीं, सारे लोग केक काटते हैं, धूम धड़ाका करते हैं,
आज 1 जनवरी है, पिकनिक पे अपना अपना परिवार को लेकर के लोग घूमने जाते हैं, कोई अपने दोस्त यार के साथ मौज मस्ती करता है, लेकिन इनका विचार ही एक जो है ना हट के है। विचार क्या है कि गरीबों के बीच में इनका विचार है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गरीबों के लिए काम करें। तो आज दिन भर का समय आप देखे होंगे कि आज दिन भर लोग, बहुत सारे लोग हैं कि कोई न कोई संस्था से या समाज सेवी हैं जो गरीबों के बीच में भी गए हैं और सेवा किए हैं। लेकिन आज मैंने दिन भर इनके साथ रहा। मैंने देखा सबसे पहले जब सो करके उठे तो हम लोग नहा धोआ करके इनके साथ गढ़देवी मंदिर गए, माँ गढ़देवी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद इनके साथ हम लोग गए सदर हॉस्पिटल आपके गढ़वा का जो है, वहाँ गए। वहाँ पे फल का वितरण, दूध का वितरण और ब्रेड का वितरण हम लोगों के द्वारा किया गया। कंबल का वितरण इनके द्वारा किया गया। और पिछले 30 तारीख को आपने देखा होगा कि इन्होंने ब्लड रक्तदान का शिविर भी लगवाए थे जिला परिषद मार्केट में। तो बहुत ही सराहनीय कार्य जो है इनके द्वारा किया जा रहा है और इनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए मदद की ज़रूरत है कि लोग इनका मदद करें। तो मदद कैसे होगा? हम नौजवानों को इनके पीछे खड़ा होना होगा और जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने मुखिया हैं, वार्ड हैं, पार्षद हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि समाज सेवी हैं, इनको आगे बढ़ के और सेवा भाव का माध्यम से इनका सपोर्ट करना होगा ताकि 251 बहनों का इन्होंने, देखिए 251 बहन की शादी करना छोटी मोटी बात नहीं है। एक बहन की शादी लोग करते हैं तो देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। हम भी अपनी बहन का शादी किए हैं, आप भी किए होंगे, और लोग करते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि क्या करना पड़ता है। तो 251 बहनों के इन्होंने जो शादी करने का लक्ष्य रखा है, तो उसमें समझ सकते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन फिर भी वो सक्सेस होगा। कब होगा? गरीबों के आशीर्वाद से, समाज सेवियों के सहयोग से और आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये सारा जो है संपन्न होगा। और आप लोगों से, आप मेरे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग जितना हो सके इस बात को शेयर करें और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 19 फरवरी को जो 251 बहनों की शादी होने वाली है, उसमें आप तमाम लोग, आपके अगल बगल जितने भी माताएं बहनें, वैसी कन्या जो गरीब है, शादी लग गई है, शादी करने में असमर्थ है, वो कन्या विवाह विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली या फिर थाना के सामने जो है, गढ़वा थाना के सामने जिला परिषद मार्केट में इनका कार्यालय है, आप संपर्क कर सकते हैं 19 तारीख से पहले। 19 फरवरी को क्योंकि शादी है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आज का दिन हम लोगों का बहुत ही सुखमय रहा क्योंकि आज मैं दिन भर विकास माली जी के साथ में रहा, उनका जन्मदिन के अवसर पर, और गरीबों के साथ जो है सेवा करने का हमें मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया विभूति पांडे जी, प्रख्यात समाज सेवी और राज और समाज के सबसे गहरी समझ रखने वाले शख्सियत, अपने पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, जिन्होंने अपने छात्र नेता से अपना छात्र राजनीति और तमाम किसान मजदूर और तमाम मुद्दे से राजनीति करते हुए आज ये पंचायत के प्रतिनिधि हैं। बने रहिए हमारे साथ। तमाम ऐसे उन शख्सियतों से मिलाता रहूँगा जिनका योगदान समाज में अनुकरणीय है। तो बने रहिए हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ। सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जेमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।